हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ करेंगे चर्चा गुप्त नवरात्रों के विषय में कि इस वर्ष 2024 में गुप्त नवरात्रि कब आ रहे हैं, इनका क्या महत्व है, क्या रहस्य है, क्यों इन गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, और कौन से वो भक्त हैं कि जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए माता की भक्ति करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र पर्व जो है हिंदुओं का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व है और जिसे लोग बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। वर्ष में शरद और चैत्र नवरात्रों के विषय में तो सभी लोग जानते हैं। वैसे सही मायने में अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्ष में नवरात्रि चार बार मनाए जाते हैं। एक तो चैत्र मास में, जो अब इन गुप्त नवरात्रों के बाद में आएंगे, चैत्र के महीने में। दूसरे नवरात्र आश्विन मास में मनाए जाते हैं, जिनको हम शरद नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नवरात्रों के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2 बार वर्ष में नवरात्रि और भी मनाए जाते हैं। एक तो आषाढ़ मास में और दूसरे माघ मास में। इनको गुप्त नवरात्रों के नाम से हम जानते हैं और इनके विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत विशेष महत्व माना गया है और ये वर्ष में, जैसा मैंने बताया अभी, कि 4 बार आते हैं। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष 2024 में जो गुप्त नवरात्रि हैं, ये 10 फरवरी दिन शनिवार को प्रतिपदा के दिन, तिथि के दिन इनका शुभारंभ हो रहा है और इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी और घट स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना आरंभ होगी। हम आपको अंत में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी जरूर बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। और कौन सी माता की पूजा किस दिन करनी है 9 दिनों में, नवरात्रों में, ये भी आपको जानकारी देंगे और इसके रहस्य के विषय में भी बताएंगे कि आखिर गुप्त नवरात्रों में कौन से वो भक्त हैं जो माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं माता की। तो जैसा मैंने बताया कि इस वर्ष जो है वो 10 फरवरी से आरंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि। और इनको गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इन नवरात्रों में लोग, जैसा कि अब आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि गुप्त, सीक्रेट, तो इन नवरात्रों में लोग विशेष रूप से, जैसे कि जो तांत्रिक लोग हैं, औगढ़िये हैं, वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन गुप्त नवरात्रों में ही पूजा करते हैं, माता की भक्ति करते हैं और गुप्त रूप से करते हैं, कहीं गुप्त स्थान में जाकर के। अगर उनकी पूजा का पता लग गया तो उनकी पूजा भंग मानी जाएगी, या किसी ने उनको देख लिया तो बिल्कुल सुनसान एरिया में जाकर के, जहां उनको कोई देख ना पाए और वो भी अर्धरात्रि के समय, तब ये माता की पूजा भक्ति करते हैं अब उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। औगढ़िये हैं, तांत्रिक हैं, या मंत्रों की सिद्धि करनी है, जो भी कोई सिद्ध करना है चीज, उसके लिए गुप्त नवरात्रों का सहारा लिया जाता है। इस गुप्त नवरात्रों में की गई पूजा भक्ति माता की, भक्त को माता विशेष रूप से शुभ फल देती हैं प्रसन्न होने पर, भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर। तो यह पूजा बहुत ही गुप्त ढंग से, जैसा मैंने कहा, कि की जाती है, क्योंकि इस समय पर जो भी साधना उनके द्वारा की जाती है गुप्त तरीके से, उसके उतने ही अच्छे परिणाम उनको प्राप्त भी होते हैं। और गुप्त नवरात्रि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ नवरात्रि, जैसे कि या तो जनवरी के महीने में आते हैं, माघ का महीना या तो जनवरी या फिर फरवरी, इसमें होते हैं। तो अब ये फरवरी में 10 फरवरी से आरंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि, जबकि जो आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्रि हैं वो जून या जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि
में पूजा विधि क्या है, बहुत ही साधारण और बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि चैत्र के मास में नवरात्रों में पूजा की जाती है घर घर में। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि गुप्त तरीके से पूजा की जाए। परिवार के साथ करें, सबके साथ करें, खुल करके करें। और इसी तरह से शरद नवरात्रों में तो पूजा का ढंग तो वही है। और एक चीज मैं और भी यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि मैंने जैसा कहा कि जो औगड़ी हैं, तांत्रिक हैं या मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए तो चलिए ठीक है, वो तो है ही, वो तो इसका सहारा लेते ही हैं गुप्त नवरात्रों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भक्त माता की भक्ति करना चाहें और घर में माता की भक्ति करना चाहें रह करके परिवार के साथ, परिजनों के साथ, वो ना कर सकें, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल जैसे चैत्र नवरात्रों में या शरद नवरात्रों में पूजा करते हैं, माता की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। कोई किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पूजा की भी बहुत सरल वही विधि है जैसे कि जैसे कि आपके शरद नवरात्र या चैत्र नवरात्रों में की जाती है, वही पूजा विधि है। घट स्थापना पहले, और घट स्थापना शुभ मुहूर्त में, और उसके बाद पूजा की सामग्री सब एकत्रित करना। और बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि पूजा के समय कि एक तो माता को लाल आप चुनरी चढ़ाएं, और दूसरा लाल चुनरी के अतिरिक्त लाल सिंदूर और लाल पुष्प ये चढ़ाना है। देसी घी का दीपक जलाया ही जाता है, और उसके साथ साथ मंत्रों का उच्चारण आप करें बैठ करके। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, जितने भी आप कर सकते हैं माता के मंत्र का उच्चारण करें। यूं तो माता के बहुत मंत्र हैं, लेकिन जो माता का असली मंत्र है, जिसमें कहते हैं कि 9 के 9 ग्रह भी उसमें नियंत्रण में आ जाते हैं आपके, अगर आप उस मंत्र का अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना। और वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का आप जप करें तो 9 के 9 ग्रह भी आपसे प्रसन्न होते हैं, माता की प्रसन्नता के साथ साथ। तो बहुत ही साधारण तरीके से पूजा की जाती है माता की, ऐसा कुछ विशेष कोई वो नहीं है पूजा करने का। और इनकी बस इतना जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप घर में भी पूजा कर रहे हैं तो इनकी पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, और सुबह और शाम यानी कि दोनों पहर माँ दुर्गा का चालीसा आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, गुप्त नवरात्रि में जो और विशेष रूप से जिन माताओं की और जैसे पूजा की जाती है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें 10 महाविद्याओं को पूजन करने का विधान है हमारे शास्त्रों के अनुसार। अब वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? 10 महाविद्याओं की आप पूजा करें, और इनमें से जिसके प्रति भी आपकी ज्यादा आस्था है, उनको आप प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी भी 10 महाविद्याओं में से। यूं तो सबकी एक साथ पूजा करें पहले, बाद में आप जिनमें से 10 में से जिसको भी आप जिनको लेकर के भी आपकी आस्था ज्यादा है, उनकी पूजा कर सकते हैं। और देखिए, सब में माँ दुर्गा का रूप, ये सारे माँ दुर्गा के रूप हैं। तो जिसमें कि नंबर 1 माँ काली हैं, नंबर 2 माता तारा देवी हैं, नंबर 3 त्रिपुर सुंदरी माता है, नंबर 4 भुवनेश्वरी माता है, नंबर 5 माता छिन्नमस्तिका हैं, जिनको चिंतपूर्णी माता भी कहते हैं, और नंबर 6 त्रिभुर भैरवी हैं, और नंबर 7 माता धूम्रावती हैं, नंबर 8 पर हैं माता बगलामुखी जी, और नंबर 9 पर हैं माता मातंगी जी, और नंबर 10 पर हैं माता काला देवी जी। और ये 10 महाविद्याएं आदि जो हैं शक्ति की अवतार मानी गई हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की, जैसा मैंने कहा। और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं ये। तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से करते हैं, जैसा मैं कह चुका हूं चर्चा के आरंभ में ही। और देवी भागवत पुराण के अनुसार इन महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के कारण ही हुई थी। माँ दुर्गा जी के जो मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, उनमें से कुछ मंत्र हम आपको बता देते हैं।
नंबर 1 है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके आगे का पांचवा मंत्र है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। आप इनमें से कोई भी मंत्र कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, उसमें तो 9 के 9 ग्रह भी आपसे प्रसन्न होते हैं। गुप्त नवरात्रि जो है एक पौराणिक कथा भी है, जो कि इस प्रकार है। इसके पीछे एक कथा भी है पौराणिक, और भी कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक समय एक ऋषि श्रृंगी जो थे वो अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे, और तभी अचानक ही भीड़ में से एक स्त्री निकल करके बाहर आती हैं और उन ऋषि श्रृंगी से उन्होंने कहा कि मेरे पति जो हैं सदैव दुर्व्यसनों से घिरे हुए रहते हैं, यानी कि शराब मादक पदार्थ ये वो सब गलत कार्यों से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से कोई पूजा पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ अपने घर के अंदर, वातावरण दूषित रहता है, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न समर्पित भी मैं नहीं कर पाती हूँ जो मुझे करना चाहिए। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, सारे उनके अंदर अवगुण हैं, लेकिन मैं माता की पूजा करना चाहती हूँ और मैं उनकी भक्ति से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। इस पर ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसका उपाय उस महिला को बताया। और क्या बताया? उन्होंने कहा कि चैत्र और शरद नवरात्रों में तो 9 देवियों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। इन गुप्त नवरात्रियों में यदि कोई मां दुर्गा की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी या पूजा पाठ ना कर सकने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं तो माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ये पौराणिक कथा है जिसके वर्णन हमने आपसे किया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस दिन कौन सी माता की पूजा आप करें। तो मैंने जैसा कहा कि 10 फरवरी से आरंभ हो रहे हैं। उस दिन प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का दिन है। माता शैलपुत्री की पूजा होगी घट स्थापना करने के तुरंत पश्चात। और 11 फरवरी को रविवार का दिन है, द्वितीया तिथि है, उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होगी। फिर इसके बाद 12 फरवरी को सोमवार का दिन होगा, तृतीया तिथि होगी, उस दिन माता चंद्रघंटा देवी जी की पूजा करनी है। और इसके बाद 13 तारीख होगी, दिन मंगलवार होगा, चतुर्थी तिथि होगी, उस दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा आप करें। और 14 तारीख आएगी, फिर उस दिन बुधवार होगा, उस दिन पंचमी तिथि होगी। बुधवार के दिन माता स्कंद माता की पूजा करने का विधान होता है। इसके बाद 15 तारीख को गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि के दिन माता कात्यायनी देवी जी की पूजा की जाएगी। और 16 तारीख को 16 फरवरी को शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि होनी है, उस दिन माता कालरात्रि देवी जी की पूजा की जाएगी। इसके बाद 17 फरवरी को शनिवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन महागौरी माता की पूजा होगी, उस दिन श्री दुर्गा अष्टमी भी है साथियों। और 18 तारीख को यानी 18 फरवरी को उस दिन रविवार का दिन होगा और नवमी तिथि होगी, उस दिन माता सिद्धिदात्री देवी जी की पूजा करने का विधान है। ये तो है हमने जो आपको बताया कि 9 दिनों में कौन सी माता की आपको पूजा करनी है, किस तिथि में, कौन से नवरात्रि के दिन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं घट स्थापना का वो शुभ मुहूर्त। साथियों, घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी के दिन शनिवार को प्रतिपदा के दिन, वो प्रातः 8:45 से लेकर के प्रातः 10:10 तक रहेगा। और
कुल अवधि इसकी होगी 1 घंटा और 25 मिनट। दूसरा मुहूर्त इसका निकलेगा अभिजीत मुहूर्त में, वो रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:58 तक। तो ये 2 मुहूर्त हैं, इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं 10 फरवरी को शनिवार के दिन प्रतिपदा तिथि के दिन, और अपनी पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं माता की पूजा का। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा गुप्त नवरात्रों को लेकर के। आशा करते हैं ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी, इसका लाभ आप ले पाएंगे पूरी तरह से, अपने परिजनों के साथ माता की भक्ति करके, माता को प्रसन्न करके माता का आशीर्वाद आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बने उन सभी की नोटिफिकेशंस भी और वे सारे वीडियोस आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।